उत्साह को देख के आपके को हमें लगा कि वास्तव में ही जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं इतना ही प्रेम, इतना ही स्नेह प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारा सौभाग्य अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में हमें गुड़गांव विधानसभा बीजेपी का प्रत्याशी बना के भेजा है। और आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि अब की बार जितनी माताएं बहनें हैं जिन्होंने मेरे लिए यात्रा की, मेरे लिए अखंड ज्योति पाठ किए और जागरण कराए, आप सबकी खुशियां पूरी हो गई है। टिकट तो मिल गई है, अब विजय श्री आपके हाथ में से काम सेवा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। 25 साल से लगातार सेवा कर रहा हूं और उस 25 साल का अब जाके आप सब लोगों के लिए आपने भी और केंद्रीय नेतृत्व ने भी मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना के, आपका सेवक बना के, आपका नौकर बना के आपके बीच में भेजा। हम सब लोगों का एक हक बनता है कि जिस हिसाब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुकेश पहलवान वही है ना जो श्याम बाबा का प्रेमी है, तो जहां तक ये बात है तो आप लगाओ। हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी है, पवन भाई हो, योगेंद्र जी हो, अंकल जी हो, सब के सब लोग। दिसंबर भाई साहब कई साल निकल जाती है जीवन की। इकबाल अंकल सोचते सोचते इस विषय को ये जीवन में क्या होगा, ये देखो मेरे पिता के साथ दोनों ने काम किया। हाँ जी, मेरे पिता के साथ दोनों ने काम किया है, मेरे साथ काम किया है। भाई हमने तो आज मेरे देश प्यारे वासियों भाई पड़ोस के सारे हो, हमने तो आज प्यार समेत मिल गया मूल जो हमने मेहनत की, उनके पिताजी के साथ हमने रात दिन दरिया बिछाई, आज भगवान ने हमें भर दिया, में प्यार शहीद मिला। आपसे भी ये अर्ज करता हूँ कि आपका ऐसा लोकल और इतना कामयाब लड़का हमारी पार्टी ने आपको दिया है, आप इसको जिताओ, याद करोगे जिंदगी में कहाँ हमने कोई एमएलए बनाया। ये सिर्फ स्नेह प्रेम सिर्फ किस बात का है कि मन से अपनी औलाद से भी ज्यादा आपके बेटे आपके भाई से प्यार करते हैं सिर्फ। और यही कारण है दुनिया की उम्र बीत जाती है, उम्र बीत जाती है लोगों की, नोट कमाते कमाते आपके भाई ने जो चीज कमाई है, ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद, युवा साथियों का प्यार कमाया अपनी जिंदगी में। लोग सुनते थे हम पहले आंदोलन में फलाना नेता के साथ इतने लोगों ने बेचारे बैठे रहे, आंदोलन पे रहे। मैं ये कहता हूं जिस दिन मेरी टिकट हुई, सच में इतने श्याम प्रेमी और जो बीजेपी के मेरे साथ बरसों से लगे हुए थे, मेरे पिताजी के साथ, ये जेल में भी रहे मेरे पिताजी के साथ, जिस राम मंदिर की आप चर्चाएं करते हैं, उस राम मंदिर के लिए मेरे पिताश्री ने 1 महीने तक तो हमें ये भी ना पता था ये बेटे दिसंबर बाबूजी ये पहलवान जी बिल्कुल सत्य बता रहे हैं आपको। हमने वो समय देखा, हमारे को रोटी भी नहीं मिलती थी, हमने भाजपा को खड़ा किया। राव हरि सिंह जी बैठे हैं मेरे साथ के, इनके पिताजी से प्रधान जी थे। तो भाई आपसे मेरा निवेदन ये है कि हाथ जोड़ के 5 तारीख को अपने परिवार के, अपने मित्रों की एक वोट डलवाए और पहलवान जी को कामयाब बनाए। भाई करोगे? हाथ जोड़ के बताओ, एक बार करेंगे। आप सबके बीच में मैं राम मंदिर के बारे में क्यों बताता हूँ आपको बार बार, और मैं सनातन से क्यों जुड़ा हुआ हूँ योगेंद्र जी, मैं सनातन से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरे पिताजी के साथ जो कार सेवक थे, जब इन मेरे चाचा के साथ, मेरे ताऊ के साथ जो बीती, उंगलियों के नाखून
खींच लिए उंगलियों के नखून। उस सीन को याद करोगे ना, आपकी आंखें भर जाएंगी। एक एक दो दो दिन तक, तो 1 महीने तक मुझे ये नहीं पता कि मेरा ताऊ उल्टा भी आएगा, मेरा चाचा उल्टा भी आएगा, मेरा पिताजी उल्टा भी आएगा। यूं मन में रहती थी, ना पता क्या भावना होगी। और वही कांड रहा सब लोगों के बीच में। आज मुझे खुशी हुई जब राम मंदिर बना और 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उसकी ओपनिंग करी, तो हमें लगा कि वास्तव में आज जीवन के सारे सपने पूरे हो गए। और जब जो चीज आप लोगों की थी, आपने एक ही चीज मांगी थी, भाई पहलवान मेरे बेटे को अब की बार टिकट दे दो, जितनी माताएं बहनें बैठी है। अब की बार रक्षाबंधन पे कोई खूब जोर लगा होगा, मेरे 10 बहनों ने राखी बांधी, मेरे 15 बहनों ने राखी बांधी, 34,500 कुछ बहनों ने मेरे राखी बांधी। ये कमाया मुकेश पहलवान ने। और एक बार आप 5 तारीख तक सारे के सारे मन में संकल्प ले ले, राधे, नंदू, पवन, सबके मन में विकासी एक मन में संकल्प होना चाहिए कि 5 तारीख तक हम सब लोग मेहनत करेंगे। अब अपना बूथ जीतोगे ना, अपना जीतोगे बूथ। ये मन में सोच के चले कि हरियाणा के इतिहास में 90 की 90 विधानसभा में पहली बार किसी आम कार्यकर्ता को बेटे को टिकट मिली है, पहली बार। और पहली बार किसी लोकल को टिकट मिली है। आप सबसे बता देना चाहता हूं, दिनों रात करके आपकी सेवा करूंगा, अब भी आपकी सेवा करता हूं, और आने वाले समय में तो और 4 चांद लगा दूंगी। अभी हमने कल ही मैं बोल रहा था, कल रात को मुझे लगा कि गुड़गांव की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। पहले हमारे शहर की तरह जयपुर शहर ऐसा था, पॉपुलेशन ज्यादा थी, गाड़ियां ज्यादा चलती थी, और जाम में 4-4, 5-5 घंटे खड़े रहते थे। आज मैं वादे के साथ आपसे कह रहा हूं, जिस दिन 8 तारीख को आप लोग विजय श्री दिलाओगे, उसके 1 महीने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होगा, सिग्नेचर टावर से एलिवेटेड रोड चलेगा, और घूमता हुआ प्रकाशपुरी चौक तक आएगा, और प्रकाशपुरी से चौक तक घूमता हुआ राजीव चौक तक जाएगा। ऐसा काम जल्दी से जल्दी हम सब लोग आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से। और बार-बार सब बोलते हैं, अरे 900 मीटर में भी तो हमारे भाई रह रहे हैं, कोई आपका रिश्तेदार होगा, कोई बहन होगी, कोई बेटी होगी। 900 मीटर वालों को सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बोलो। आयु डिपो हटाओ और पीजीआई लेके आओ, इससे बड़ा कोई कार्य है? बताओ कहीं हो तो आपकी नजरों में। और जो ये छोटा सा स्कूल हमारे बीच में है, देखा ना, स्कूल के भी हमने व्हाइट वॉश कराई है, इसकी नई बिल्डिंग बनवाऊंगा 5 मंजिल की, और 12वीं तक ये स्कूल कराऊंगा। ये तो मैं अभी करा देता, थोड़ा सा लेट में बनी वो सीमा तिरका हमारी बहन, नहीं तो मैं इसी योजना में मैं 12वीं तक करा देता। 5 मंजिल का जब हमारा स्कूल खुद का होगा, सरकारी स्कूल होगा, तो भाई बच्चों को सुविधा भी मिलेगी। और बच्चा बार-बार आपसे बोल रहा हूं, और जो भाई लोग चले गए, वो हमारे रक्त के नहीं थे। हमारे रक्त में तो ये घूमता है, देखो कमल का फूल, वो हमारे रक्त के थे ही नहीं। लेकिन हमें ना रक्त के होते हुए भी हमने उनको पलकों पे बैठाया और पूरी सुविधा दी। आज जो हम गर्व से कह सकते हैं, सारी टीम बैठी है हमारी पुरानी, पवन जी, पूरी टीम गर्व के साथ कह सकती है, हमने अपने रक्त को इस भारतीय जनता पार्टी को दिया, अपने रक्त को। कोई इंसान ये कहे, 4 दिन में कोई आदमी आके ये कहे कि पूरी पार्टी सब चीज चलाने वाले सिर्फ हम हैं, उसके आगे पार्टी खत्म हो जाती है। ये समुंदर है, मछलियां अच्छी जाती रहती है, समुंदर है बहुत बड़ा। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और मैं तो उन भाइयों से कह भी रहा हूं,
सुबह अगर जो खो जाता है आदमी, सुबह अगर जो खो जाए और शाम को वापसी आ जाए तो वो खोया हुआ नहीं मानता कभी। और आज एक बात और बताता हूं, जिंदगी में 25 साल की राजनीतिक में नहीं पता कितने मोड़ आए होंगे और बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, आज तक कोई दाग नहीं है राजनीतिक कैरेक्टर में। बहने बता दे, आज तक किसी बहन का भी जीवन में कभी नाम नहीं लिया। बहन कह की बात करता हूं। और जो भाई, इनकी रिस्पेक्ट भी इतनी करता हूं, जो बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट, युवा साथियों की भी इतनी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मेरे बस की ये बात नहीं है, मेरे दो रूप नहीं है। मैं खुद सपोर्ट्समैन हूं तो मेरा एक ही रूप है। एक रूप वो क्या है, मैं दोनों चीज हूं। मैं अच्छा सपोर्ट्समैन भी रहा हूं और अच्छा फौजी भी रहा हूं। और मुझे एक ही चीज सिखाई गई है, जीवन जीना है तो अपने राष्ट्र के लिए जीना है। इसीलिए आप सबसे, और आज एक श्याम प्रेमी भाई लंबा कुर्ता है मेरा, और ये झोली फलाकर आपसे सबसे कह रहा हूं, आप सब लोग इस झोली में सारे अपनी वोट डाल दो, यही मांगने के लिए आपसे आए। ये सारे के सारी व्यवस्था आप दोगे ना वोट? देखो दोनों चीज लागू हो रही है आज के बाद। एक तो मैं श्याम प्रेमी और दूसरा पंडित जी। और भाई कनाकत में पंडित जी मांगे तो भाई दे देना चाहिए, देना चाहिए। ये तो छत्तीस बिरादरी पर लागू होता है। एक तो पंडित जी घर बुलाया जाए, एक पंडित जी स्वयं भीख मांगता हट रहा है, गति सुदामा की ढाल। तो भाई सारे के सारे पूरी व्यवस्थाओं के साथ अब की बार मेरा पूरा सहयोग करो। 25 साल की मेहनत आपके हाथ में है। ये वादा करता हूं मैं आपसे फिर दोबारा, जो बास कॉलोनी हमारे काउंसलर भी बैठे, इनके सामने एक वादा कर रहा हूं, ये जो 8-10 इंच की लाइन डली हुई ना, चाहे मैं अपने निजी को, अभी आचार संहिता लग रही है, इशारा ही समझ लेना। सरकार में अगर जो साझा हो गया और आपने विधायक बना के भेजा, बीजेपी पार्टी फिर तीसरी बार आ रही है, 36 इंची लाइन डलवा दूंगा शिविरों की। वो बात याद रखना, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, क्योंकि सब लोग इस टाइम क्या होता है, सब लोग हैवी है भाई, पत्रकार बंधु भी है, सारे भाई भी है। और हमारी तो जब भी आज तक सीक्रेट सी मीटिंग होती है वो एक बंद कमरे में होती है, ज्यादा कहते क्यों नहीं। इसीलिए मैं आपसे घोषणा करके जा रहा हूं, ये सीवर बिजली पानी की बात छोड़ दो तुम सारे के सारे। आपका पूरा, जब फ्लाईओवर से उतरूंगा और जब सकते पचगेड़ा चौक तक चले जियो, सारी व्यवस्था मेरी जिम्मेवारी होगी। लेकिन आप लोगों से एक ही विनती है, जो हमारे भाई होंडा से आ रहे हैं और जो मारुति से आ रहे हैं, भाई अपनी मोटरसाइकिल चालू कर लो, होंडा वालों अपनी स्कूटी पकुटी सारी। और जिस जो मारुति तैयार है तो अपनी गाड़ियां दे सकते स्टार्ट कर लो। 5 तारीख तक गाड़ी ये धुआं पाड़ती चलनी चाहिए। और सब लोगों का, आप सब लोगों का इस प्रांगण में मैं क्यों खुश रहता हूं, हमारे यहाँ के सबसे बड़े संत, जिनका नाम लेने से मेरे को अपने आप को ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। जब मैं टिकट मांगने के लिए गया तो मैंने सबसे पहला मत्था कांटे का, ये भी क्लियर कर देता हूँ, मैं बाबा प्रकाशपुरी के आश्रम आया था। साक्षात गवाह है रविपुरी जी महाराज। जैसे मैं सुबह सुबह उनके पास आया, मैंने मत्था टेका और उनका सबसे पहला वर्ड ये था, जा बेटा आशीर्वाद दे दिया, तेरे सारे काम बनेंगे। अब खाटू वाला नीचे तो आना नहीं, संतों के रूप में आना, तो खाटू वाले ने अपना इशारा उसी दिन दे दिया था। और मुझे पक्का विश्वास था, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता था अपने मन में, और दिन तो बड़े बड़े भजन गाता था, लेकिन उस दिन मैं एक ही बात कहता था, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बस खाटू वाले ने यही बात सोच के आपके भाई, आपके बेटे को टिकट दिया, और ये टिकट भाई 36 बिरादरी की है। कोई भी भाई ये ना सोचे कि भाई पर्सनली किसी का मुकेश पहलवान है। मैं काम
सामूहिक करने के लिए आज भी तैयार हूँ, सामूहिक सोच रखता हूँ और 36 बिरादरी के साथ खड़ा हूँ। इसीलिए आप सब लोगों से अपील करने के लिए आया था और इसी तादाद में जैसी आपकी सभा है ना, ऐसी ऐसी सारी सभा करके आया हूँ। चकरपुर गांव ने, पूरे गांव ने एकजुट होकर, उसमें चाहे महेश सरपंच हो, चाहे कमल यादव हो, चाहे अनिल सरपंच हो, चाहे महेश चेयरमैन हो, चाहे विनोद लंबरदार हो, सबने सामूहिक मिलकर ये कहा है भाई पहली दफा किसी लोकल को टिकट मिली है और पहली दफा हमारा गांव इकट्ठा हुआ है। और ध्यान रखना, इसीलिए बोल के जा रहा हूं, ध्यान रखना अपने जीवन में, रोटी भलाई एक कम खा लेना, सब्जी मत बनाना, चटनी से खा लेना। मैंने भी देखे वो दिन, कभी सोचा साहूकार का बेटा हूं, आखिर टोटा देखे, माँ की जो भात की माला भी आई थी ना, वो भी उधेड़नी पड़ जाओ टोटे में। ये सबने भी तरह की जिसने टोटा देखा है। टोटा तो ऐसी चीज हो, आदमी ने जीता मारा कभी। समय खराब भी हो, समय कैसा भी हो, इंसान ने कभी अपना स्वाभिमान नहीं बेचना चाहिए। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से प्रलोभन देते हैं, बहुत सी लोभ देते हैं, उनसे बच के रहना। और शरेआम कि भाई कोई चीज चाहिएगी ना तो बात भरने के लिए हमारा भाई मुकेश पहलवान का तैयार करो। माताओं बहनों को क्लियर बोल रहा हूँ और युवा साथियों को भी बोल रहा हूँ, कभी एक समय के बाद दोस्ती करो तो पक्की करो, दोस्ती में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। सारे युवा साथी एक मन में संकल्प ले ले, आज के बाद एक लहर चलनी चाहिए। जवानी जिधर चलती है उधर दुनिया अपने आप बदलती चली जाती है। इसीलिए आप सब लोगों से प्रलोभन की बात नहीं है, काम करेंगे। और जितने भी लोग हैं आज के बाद एक ही बात सोचे कि गुड़गांव का विकास कराना है तो अपने भाई, अपने बेटे को, मुकेश पहलवान को विधायक बनाना। और 5 तारीख को जो राहुल बाबा कहते थे ना, दिसंबर भाई, उसकी मम्मी भी कहती थी कटाकट कटाकट जो हो रही है, खटाखट खटाखट, वो कटाकट कटाकट बोलते थे ना। हाँ जी सर, खटाखट खटाखट, खटाकट खटाकट, हाँ सर, खटाखट। उस खटाकट खटाकट को बीजेपी के जो बटन है ना, उस पे कर देना कटाकट कटाकट। राहुल गांधी तक आवाज जानी चाहिए। और वो एक छुट्टी, कोई फाइल नहीं पड़ी मेरे पास, ठिकाने इतनी झूठ उस आदमी ने बोल दी है। सबसे पहले जाकर संविधान की कॉपी को धर देता था, ऐसी झूठी फाइल थी वो। संविधान इतनी सी कॉपी में थोड़ा आता, थोड़ी सी में। और क्या कहता था कि बीजेपी केंद्र में आती संविधान को बदल देगी। अरे जो बाबा साहब हमारे आदरणीय बाबा साहब भीमराव डॉक्टर साहब को लिख दिया, संविधान में हम कभी बदलाव कर सकते हैं? बीजेपी ने सबसे पहले कहा, जो डॉक्टर साहब ने लिख दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न हो, जो उन्होंने लिख दिया, उसको कोई बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता जीवन में। और ये विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ कि जो संविधान है वो ऐसा कैसे ही रहेगा। और आज वो भी बता देना चाहता हूँ आप सब लोगों के बीच में, हमेशा कोई गैप नहीं होना चाहिए। आज योगेंद्र सागवान मुझसे कहे कि भाई साहब आप में मेरे में कोई गैप है। इसने 2 चुनाव लड़े योगेंद्र जी, और भगवान की ऐसी कृपा रही, एक तो श्याम बाबा का जागरण था, दूसरा महादेव का जागरण था। दोनों में थे सनातन के प्रति। और जब सनातन के प्रति और इनके गुरुजी की कोई बात आई, इन्होंने जो गुरुजी बना रखे हैं, इन्होंने मेरे से कहा भाई गुरुजी के दर्शन करके आने मुकेश सिंह। मैं इनके साथ दर्शन करने के लिए गया और गुरुजी से आशीर्वाद लेकर आया। आज मैं योगेंद्र जी क्योंकि आप यहाँ के मुखिया हो, आपके श्री चरणों में प्रणाम करके और भाई